अगर आज बिना किसी वजह के तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो यह संयोग नहीं है। रुको, इस वीडियो को स्क्रॉल मत करो, क्योंकि आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो सकता है कि वही उत्तर हो जिसका इंतजार तुम्हारा मन कई महीनों से कर रहा था। हो सकता है कि तुम किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हो जिसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। हो सकता है कि तुम हर दिन मुस्कुराते हो लेकिन रात को तकिए में चेहरा छिपाकर रोते हो सकता है कि तुम सबकी उम्मीद बने हुए हो लेकिन तुम्हारे अपने मन में उम्मीद खत्म होती जा रही हो। अगर ऐसा है तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है, लेकिन एक वादा करो, इसे अंत तक सुनोगे, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे, और अंत में तुम्हारे लिए प्रश्नोत्तरी का समय भी होगा। देखते हैं तुमने इस संदेश को कितनी गहराई से समझा। आज मैं तुमसे सफलता की नहीं, विश्वास की बात करूंगा। आज मैं धन की नहीं, धैर्य की बात करूंगा। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद तुम्हें अपनी ही कहानी लगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल से एक सवाल पूछो। क्या तुम सच में थक चुके हो? क्या तुमने कई बार सोचा है कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं हार मान लेता हूं? इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवद गीता में एक बहुत गहरी शिक्षा दी गई है। जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर टूट गए थे, उनके हाथ कांप रहे थे, धनुष नीचे गिर गया था, उन्होंने सोचा मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उन्हें लगा पीछे हट जाना ही सही है। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हारा मन तुम्हें हार मानने को कहेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बुलाएगा। अगर अर्जुन उस दिन डरकर बैठ जाते तो इतिहास बदल जाता। उन्होंने युद्ध इसलिए नहीं जीता क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने युद्ध इसलिए जीता क्योंकि सही समय पर उन्होंने अपने डर से बड़ा अपना विश्वास बना लिया। अब सोचो, क्या आज तुम्हारी जिंदगी भी किसी युद्ध भूमि जैसी नहीं है? किसी का युद्ध नौकरी का है, किसी का व्यापार का, किसी का परिवार का, किसी का स्वास्थ्य का, और किसी का अपने ही मन से है। युद्ध अलग अलग हैं, लेकिन एक बात सब में समान है। अगर तुम बीच रास्ते में हार मान लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं। आज दुनिया में करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं और रात को थककर सो जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपने सपनों तक पहुंचते हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं, इंतजार से हारते हैं। वे कहते हैं मैंने 1 साल मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। मैंने 2 साल कोशिश की, कुछ नहीं बदला। फिर वे रुक जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका सबसे बड़ा अवसर शायद अगले ही मोड़ पर उनका इंतजार कर रहा था। अब एक वास्तविक कहानी सुनो। एक छोटा सा शहर था। वहां राहुल नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। राहुल का सपना था कि वह अपने माता पिता का जीवन बदल देगा। उसने पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की, दर्जनों नौकरी के इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह एक ही उत्तर मिला, हम आपको बाद में बताएंगे। महीने बीत गए,
फिर 1 साल बीत गया। राहुल के दोस्त नौकरी करने लगे। किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने नया घर लिया, और राहुल अब भी संघर्ष कर रहा था। धीरे धीरे उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। एक रात वह घर की छत पर बैठा था, आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं? उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे लगा शायद उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। लेकिन उस घटना के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या तुम भी राहुल की तरह इंतजार कर रहे हो? क्या तुम भी बार बार असफल हो रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं? अगर हां, तो अभी कहीं मत जाना, क्योंकि राहुल के साथ जो हुआ वही शायद तुम्हारी जिंदगी में भी होने वाला है। और जब तुम वह सुनोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं। राहुल उस रात छत पर बैठा था। आंखों में आंसू थे, दिल में हजारों सवाल थे, और मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, क्या भगवान सच में मेरी सुन रहे हैं? उसने आसमान की ओर देखा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी, और उसी सन्नाटे में एक बात उसके मन में आई, अगर मैं कल सुबह फिर से कोशिश करूं तो? उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, एक आखिरी बार पूरी ताकत से प्रयास करेगा। मेरे मित्र, यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे आखिरी प्रयास करने से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन राहुल रुका नहीं। अगली सुबह वह जल्दी उठा, मंदिर गया, भगवान के सामने खड़ा हुआ। लेकिन उस दिन उसने कुछ मांगा नहीं। उसने केवल इतना कहा, हे प्रभु, अगर मेरी मंजिल अभी दूर है तो मुझे इंतजार करने की शक्ति देना। अगर मेरी परीक्षा अभी बाकी है तो मुझे उसे पार करने का साहस देना। और अगर मेरी मेहनत सही दिशा में नहीं है तो मुझे सही रास्ता दिखा देना। यही प्रार्थना उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। उस दिन जब वह घर लौट रहा था, रास्ते में उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। उनका सामान सड़क पर गिर गया था। लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। राहुल भी जल्दी में था। उसके पास बस इंटरव्यू के लिए पहुंचने का समय था। अगर वह रुकता तो शायद इंटरव्यू छूट जाता। लेकिन उसके मन ने कहा, पहले इंसानियत। उसने बुजुर्ग की मदद की, सारा सामान उठाया, उन्हें सड़क पार करवाई। बुजुर्ग मुस्कुराए और केवल इतना कहा, बेटा, तुम्हारी भलाई तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। राहुल मुस्कुरा दिया। उसे लगा यह तो बस आशीर्वाद है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। अब यहां मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर तुम राहुल की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम केवल अपने काम के बारे में सोचते या किसी अनजान इंसान की मदद करते? याद रखो, भगवान कई बार सीधे हमारे सामने नहीं आते। वे लोगों के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवद गीता हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ यह है
कि जब तुम अपना पूरा ध्यान केवल परिणाम पर लगा देते हो तो वर्तमान का कर्म कमजोर पड़ जाता है। राहुल भी पहले केवल नौकरी के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस दिन उसने पहले अपना कर्तव्य चुना और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कुछ दिनों बाद राहुल को उसी कंपनी से फोन आया जिसमें उसने महीनों पहले आवेदन किया था। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वह पहुंचा। इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ देर बाद कमरे में एक वरिष्ठ अधिकारी आए। राहुल उन्हें देखकर चौंक गया। वही बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उसने सड़क पर मदद की थी। राहुल को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे संभव है। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने उस दिन तुम्हें परखा नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारा चरित्र देख लिया था। योग्यता सिखाई जा सकती है, लेकिन इंसानियत नहीं। राहुल की आंखें भर आईं। उस दिन उसे नौकरी मिल गई, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसे भगवान का उत्तर मिल गया। मेरे मित्र, क्या तुम्हें समझ आया? भगवान ने राहुल की मदद कब की? जब वह रो रहा था? नहीं। जब वह शिकायत कर रहा था? नहीं। जब उसने बिना स्वार्थ के सही कर्म किया, तब रास्ता खुलना शुरू हुआ। आज तुम्हारे जीवन में भी शायद कोई ऐसा ही अवसर आने वाला है। हो सकता है वह किसी इंसान के रूप में आए, किसी फोन कॉल के रूप में आए, किसी नए विचार के रूप में आए, या किसी ऐसे दरवाजे के रूप में जिसे तुम अभी देख भी नहीं पा रहे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम निराश होकर बैठ जाओगे तो वह अवसर तुम्हारे सामने होकर भी निकल जाएगा। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कभी यह मत सोचना कि मैं छोटा इंसान हूं, मेरे छोटे छोटे अच्छे कामों से क्या फर्क पड़ेगा। याद रखो, समुद्र भी छोटी छोटी बूंदों से बनता है और एक बड़ा परिवर्तन हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि राहुल की असली परीक्षा नौकरी मिलने के बाद शुरू हुई। उसे एक ऐसा निर्णय लेना था जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। और उस निर्णय में भगवान ने उसे एक ऐसा संकेत दिया जो शायद तुम्हारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अगर तुमने यह संदेश यहां तक सुना है तो अंत तक जरूर सुनना। अब तक तुमने देखा, राहुल को नौकरी मिल चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में मंजिल तक पहुंचने से भी बड़ा काम होता है। मंजिल पर पहुंचकर सही इंसान बने रहना। नौकरी शुरू हुए कुछ ही महीने हुए थे। अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राहुल ने सोचा, शायद अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। लेकिन जीवन ने उसके सामने एक और परीक्षा रख दी। एक दिन कंपनी में घोषणा हुई कि केवल एक व्यक्ति को विदेश भेजा जाएगा। सभी कर्मचारी उसी अवसर के पीछे थे। राहुल भी था। उसे विश्वास था कि इस बार उसका ही चयन होगा। लेकिन परिणाम आया और उसका नाम नहीं था। उसकी जगह किसी और का चयन हो गया। राहुल का दिल टूट गया। उसने फिर वही प्रश्न किया, भगवान, जब सब कुछ सही होने लगा था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? उस रात वह फिर मंदिर गया। इस बार उसने शिकायत नहीं की। वह केवल चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसकी नजर मंदिर की दीवार पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसके लिए चिंता मत करो। जिस पर अधिकार है उसे पूरी निष्ठा से करो।
राहुल मुस्कुराया। उसे अचानक गीता की शिक्षा याद आई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था। मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। उस दिन राहुल ने तय किया कि अब वह तुलना नहीं करेगा, वह केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करेगा। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद उसी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो केवल काम में अच्छा न हो, बल्कि ईमानदार, धैर्यवान और टीम का सम्मान करने वाला हो। पूरी कंपनी में केवल एक नाम चुना गया, राहुल। इस बार उसे केवल विदेश भेजा ही नहीं गया, बल्कि पूरी टीम का नेतृत्व भी दिया गया। उस दिन उसे समझ आया, अगर पहली बार चयन हो जाता तो वह केवल कर्मचारी बनता, लेकिन इंतजार ने उसे नेता बना दिया। मेरे मित्र, यही बात आज तुम्हारे जीवन में भी हो सकती है। जिस अवसर के लिए तुम रो रहे हो सकता है वह तुम्हारे लिए छोटा हो, और जिस अवसर की तैयारी भगवान कर रहे हैं वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा हो। इसीलिए हर बंद दरवाजा बुरा नहीं होता, हर देरी नुकसान नहीं होती, हर असफलता अंत नहीं होती। कई बार भगवान नहीं इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए उससे बेहतर हां तैयार होती है। अब मैं तुमसे कुछ व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। अगर आज तुम नौकरी की चिंता में हो, मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास रखो। अगर तुम व्यापार में नुकसान से परेशान हो, मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास रखो। अगर परिवार में तनाव है, तो भी विश्वास रखो। अगर तुम्हारा दिल किसी अपने के जाने से टूटा है, तो भी विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई और तुम पीछे रह गए, तो भी विश्वास रखो, क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। आज एक बीज बोया जाता है, कल वह अंकुर बनता है, फिर पौधा, फिर पेड़, और वर्षों बाद वही पेड़ हजारों लोगों को छाया देता है। अगर वह बीज पहले ही दिन हार मान लेता, तो क्या कभी वृक्ष बन पाता? नहीं। इसी तरह आज तुम्हारा संघर्ष कल किसी और के लिए प्रेरणा बनने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। आज रात सोने से पहले अपने जीवन की 3 अच्छी बातों के लिए भगवान का धन्यवाद करना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि जिस इंसान के दिल में आभार होता है उसके जीवन में आशीर्वाद बढ़ने लगते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय। अगर तुमने पूरा संदेश ध्यान से सुना है तो इसका उत्तर जरूर देना। प्रश्न: राहुल के जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या थी? 1. भगवान अच्छे लोगों को भूल जाते हैं। 2. केवल किस्मत ही सफलता दिलाती है। 3. सही समय पर किया गया धैर्य और कर्म भगवान के आशीर्वाद का मार्ग बनता है। अपना उत्तर कमेंट में केवल 1, 2 या 3 लिखो। अंतिम संदेश। अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिस पन्ने पर तुम आज खड़े हो वह पूरी किताब नहीं है। हो सकता है आज तुम संघर्ष वाले अध्याय में हो, लेकिन अगला अध्याय तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का हो। इसलिए कभी अपने आप को कम मत समझना, कभी अपनी प्रार्थनाओं पर संदेह मत करना, कभी अपने भगवान पर विश्वास मत खोना, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी बीच रास्ते से लौट मत जाना। क्योंकि कई बार जिस दिन इंसान हार मानने वाला होता है उसी दिन भगवान उसके लिए नया रास्ता खोल देते हैं। अगर तुम्हें लगता है
कि आज भगवान ने तुमसे बात की है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, विश्वास। और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय अपने जीवन की किसी लड़ाई से गुजर रहा है। क्या पता आज भगवान उसे इसी वीडियो के माध्यम से उत्तर देना चाहते हों। हरि ओम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।